हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूरा रिफ्लेक्शन आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इस वीडियो के अंदर हम उसके पीछे की थ्योरी को पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन बेसिकली होता कैसे है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। जब इंसिडेंट लाइट आती है, सरफेस से टकराती है और वापस मीडियम में चली जाती है, तो वो रिफ्लेक्शन है। अब हम इसके पीछे की थ्योरी को पढ़ेंगे कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो किस वजह से हो रही है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये है एक प्लेन मिरर। मैंने क्या लिया है? प्लेन मिरर। अच्छा, अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे पास ग्लास भी तो ले सकते थे हम। यहाँ पे हमने मिरर ही क्यों लिया है, ग्लास क्यों नहीं लिया? देखिए, ग्लास क्या होता है? ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ग्लास के आर पार मैं देख सकती हूँ। ठीक है, ग्लास आर ऑल्सो नोन एज सूडो सॉलिड्स और वी कैन से अमरफस। ओके, उनको हम फॉल्स सॉलिड्स भी कहते हैं, क्योंकि गर्मियों में कांच क्या होता है? बहता है। आप देखोगे जो आपके विंडो पैनल्स होते हैं, अगर आप उनको ऐसे टच करोगे तो जो उसकी अपर साइड है वो आपको थिन लगेगी और जो नीचे वाली साइड है वो आपको थिकर लगेगी। ठीक है, बट मिरर में क्या होता है? मिरर में हमें एक सरफेस जो होता है उसको पॉलिश करना होता है, तभी हमें मिरर की जो इमेज है वो ऑब्टेन होती है स्क्रीन के ऊपर। अब जो वो पॉलिशिंग होती है, वो पॉलिशिंग हम किसकी करते हैं? वो सिल्वर पॉलिश्ड होता है। तो मैंने यहाँ पे मिरर लिया है, तो ये क्या है? ये सिल्वर पॉलिश्ड है। सिल्वर पॉलिश्ड। सिल्वर क्या है हमारा? वन ऑफ द मेटल। सिल्वर क्या है हमारा? वन ऑफ द मेटल। तो आई कैन से मेटल्स आर द गुड मिरर। मैं कह सकती हूँ मेटल्स क्या है? गुड मिरर है। देखो, अब क्या होता है, जब इस पे इंसिडेंट लाइट फॉल करती है, आपकी लाइट फॉल करी, तो इस सरफेस के ऊपर हमें पता है कि सारे जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे? एक्साइट हो जाएंगे। कैसे? जब इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी, ये क्या है? इंसिडेंट रे। जब इसके ऊपर फॉल करेगी तो हीट एनर्जी होगी, ये हीटअप होगा। हीटअप होने की वजह से क्या होगा? थर्मल एजिटेशन होगी सरफेस पे। थर्मल एजिटेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो क्या करेंगे? वाइब्रेट करना शुरू करेंगे अपनी जगह पे, ऑक्सीलेट करना शुरू कर देंगे। जैसे ही इनकी ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी इस इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, इक्वल हो जाएगी, तो ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्या हुआ? जैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच करी तो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, हमारा रिफ्लेक्शन फिनोमेना हो गया। अब जो ये प्रॉपर्टी है, जो ये पैरामीटर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट के, ये ऑब्जेक्ट के साथ डिफर करेंगे। भाई मिरर का हमने प्लेन मिरर लिया है यहाँ पे, तो इसके कुछ और पैरामीटर्स है। अगर मैं कुछ और ऑब्जेक्ट लूँ तो उसके कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, जो आपकी रिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करेगी ऑन द पैरामीटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। एम आई क्लियर विद दिस? फिर मैंने आपको बताया था वी हैव two types. One is regular reflection, another one is irregular reflection. Okay? तो regular reflection को हम specular reflection भी कहते हैं और irregular को हम diffused भी कहते हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको ये दोनों रिफ्लेक्शंस बहुत अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं, आप उस वीडियो को देखिएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो आपकी इमेज ऑब्टेन होगी वो आपको बिल्कुल क्लियर मिरर इमेज मिलेगी। ठीक है, और जो इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा इसमें आपको ब्लर्ड इमेज मिलेगी। क्लियर विद दिस? आपको ये इमेजेस स्क्रीन पे दिख जाएंगे। नाउ
अब मैंने आपको बताया कि टॉपिक से रिलेटेड क्या थ्योरी है। अब इस थ्योरी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। So my question number 1 is, what is the angle between the two mirrors placed so that the light undergoes reflection only once? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं अपने दो मिरर्स को किस तरीके से अरेंज करूं जो रिफ्लेक्शन हो सिर्फ एक ही बार हो। ठीक है, रिफ्लेक्शन एक ही बार होने की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है कि जब मिरर के ऊपर या आपके सरफेस के ऊपर जो इंसिडेंट लाइट है वो परपेंडिकुलरली फॉल करे, मतलब कि 90 डिग्री बनाए। इसका मतलब क्या होगा, जो उसका इंसिडेंट पाथ है वही उसका रिफ्लेक्टेड पाथ हो, मतलब कि एंगल आई इज इक्वल्स टू 0, so that angle R is also equals to 0, because क्या है, angle I is equals to angle R. Am I clear with this? Okay, तो इस कंडीशन को अब हम फिट करते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। कैसे? हमारे पास दो मिरर्स हैं। दिस इज माई मिरर 1, फर्स्ट मिरर, दिस इज माई सेकेंड मिरर। ये क्या है मेरा सेकेंड मिरर। इन दोनों को मैंने ऐसे अरेंज करा है कि इनके बीच में कैसा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अब मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि उसी कंडीशन पे एक सिंगल रिफ्लेक्शन हो सकता है जब आपका एंगल आई हो। तो एंगल आई क्या हुआ, यहाँ पे हमने लिया, ये मेरी इंसिडेंट लाइट है जो कि 90 डिग्री बना रही है। तो जब ये इंसिडेंट आई तो इसी से रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल्स टू 0, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, तो सो एंगल आर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। आर यू क्लियर विद दिस क्वेश्चन? नाउ मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। माय सेकेंड क्वेश्चन इज, two plane mirrors are positioned at right angle to one another. A ray of light strikes on one mirror at an angle of 25 degree to the normal, at an angle of 25 degree to the normal it, then reflects towards the second mirror. What is the angle of reflection of light ray of the second mirror? Okay. Now we will draw the diagram according to the situation given in the question. Okay. A two plane mirror are positioned at right angle to one another. दो मिरर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। क्लियर? Clear with this? This is the first mirror, second mirror. Okay. One mirror at an angle of 25 to the normal it, then reflects towards the second mirror. तो मतलब हमें यहाँ पे एक नॉर्मल बनानी है, नॉर्मल। ठीक है, अब इससे इंसिडेंट लाइट फॉल हो रही है 25 डिग्रीज पे somehow here, तो एंगल आई इज गिवन एज 25 डिग्री। अब मुझे पता है कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एंगल I1 इज इक्वल्स टू I2, मतलब I1 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि फर्स्ट इंसिडेंट रे की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट इंसिडेंट रे फर्स्ट रिफ्लेक्शन के इक्वल होगी, तो यहाँ पे भी मैं रिफ्लेक्टेड एंगल बना लूँ, ये भी मेरा कितना हो जाएगा 25 डिग्री। क्लियर? What is the angle of reflection of light ray of the second mirror? सेकेंड मिरर से कौन सा कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है? यहाँ हम एक और नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ये नॉर्मल ड्रॉ करा, अब यहाँ से ये नॉर्मल ड्रॉ करा, अब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, हमें ये R2 फाइंड करना है, सेकेंड मिरर का रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल आई मुझे गिवन था 25 डिग्री। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये वाला एंगल भी मेरा 25 हो गया। अब ये एंगल क्या हो रहा है, ये और ये मेरी पैरेलल रेज है,
पैरेलल लाइन आ रही है, ए बी सी डी, ए बी पैरेलल है, पैरेलल लाइन है सी डी के। तो मैंने मैथ्स में ये पढ़ा है कि दो लाइंस के बीच में अगर आपकी एक डायगोनल लाइन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर रही है तो उसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये वाला एंगल भी मेरा 25 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? अब ये नॉर्मल है, मुझे ये पता है कि टोटल 90 है, ठीक है। टोटल 90 में से तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 25, दैट इज ये कितना हो गया आपका 65 डिग्री। भाई 90 में से 25 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 65। तो ये एंगल मेरा क्या हो गया 65 डिग्री। मतलब क्या हुआ, मिरर सेकंड के लिए जो इंसिडेंट एंगल हुआ, मतलब जो मेरा I2 हुआ, जो मेरा I2 सेकेंड मिरर के लिए जो मेरा I2 हुआ वो कितना निकल गया है 65 डिग्री। और मुझे ये पता है कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R होता है। तो मेरा एंगल R2 भी कितना हो जाएगा 65 डिग्री। क्लियर विद दिस क्वेश्चन? नाउ मूव टू third question. Now my third question is, a ray of a light is incident at angle of 40 degree on a plane mirror. Plane mirror का एंगल बता रहा है what is the angle of theta. थीटा कितना होगा? देखो ये मेरा सरफेस है, ये मेरी नॉर्मल है। यहाँ से इंसिडेंट लाइट आई, ये रिफ्लेक्टेड हुई, तो ये क्या है मेरी इंसिडेंट, और ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है नॉर्मल। इसने बोला है कि लाइट ऑफ इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 40 डिग्री ऑन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे मतलब मिरर या इस जगह की हम बात कर रहे हैं कि कितना होगा थीटा, कितना होगा ये मेरा, ये हमें गिवन है 40 डिग्री। ठीक है, ये मैं ले लूं A B C D। ठीक है, तो जो ये एंगल है ए बी ये गिवन है मुझे 40 डिग्री। अब मुझसे पूछा गया है कि ये कितना होगा। ठीक है, अब देखो दो कंडीशन है भाई, जितना ये होगा एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर उतने ये दोनों एंगल हो जाएंगे, तो बचा हुआ एंगल इसके बराबर हो जाएगा। मतलब ये 90 डिग्री है पूरा, 90 में से 40 ये हो गया, तो यहाँ बचा कितना 50। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है तो ये भी 50 हो जाएगा, तो रिमेन कितना बचा, ये 40 हो गया। एक तो ऐसे मैं ऑरली आपको बता सकती हूँ, एक हम निकाल के बताते हैं कैसे। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन्ड फॉर्म में पढ़ाती हूँ कैसे हुआ। देखो ये मेरा पूरा एंगल बी कंप्लीट एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, जो मिरर से मिरर टू इंसिडेंट लाइट कितना एंगल गिवन है, गिवन एंगल 40 डिग्री। तो रिमेनिंग एंगल कितना बचा, रिमेनिंग एंगल मीन्स एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल कितना हुआ 50 डिग्री। ये वाला एंगल मेरा आ गया 50 डिग्री, मतलब क्या हुआ एंगल आई कितना निकल गया 50। अब एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होता है फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो एंगल आर इज ऑल्सो 50 डिग्री। तो मतलब क्या हुआ दिस एंगल इज ऑल्सो 50 डिग्री। ठीक है, और ये टोटल कितना है 90 डिग्री, तो 90 माइनस 50 इज इक्वल्स टू थीटा। भाई ये पूरा एंगल कितना है 90, इतना 50 है, इतना थीटा है, मुझे थीटा निकालना है।
तो 90 माइनस 50 कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 40, तो द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 40 डिग्री। एम आई क्लियर विद दिस? मैं आपको इसको एक एल्जेब्रिक फॉर्म में लेके बताती हूँ कि एल्जेब्रिक फॉर्म में अगर हम इक्वेशंस को लेते हैं तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, एंगल EBCF, एंगल EBF कंप्लीट एंगल आपका कितना है 90 डिग्री। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंगल EBA प्लस एंगल ABF इज इक्वल्स टू 90। भाई देखो, ये पूरा एंगल था, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ठीक है। तो मैंने इस एंगल को माना A और इस एंगल को माना B, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर? अब मुझे एंगल A गिवन है 40, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो एंगल B क्या लिया, मैंने थीटा मान लिया और यहाँ पे 90, ठीक है। या एंगल I मानो, थीटा मत मानो क्योंकि ये एंगल I है हमारा, मैंने इसको एंगल I मान लिया। तो एंगल I इज इक्वल्स टू 90 माइनस 40, एंगल I की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50, इसकी वैल्यू निकल के आ गई, कितनी आई है वैल्यू एंगल I की 50, ठीक है। अब एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, तो एंगल R भी मेरा कितना हो गया 50 डिग्री, ये भी 50 हो गया, और ये टोटल कितना है 90। एंगल R आपका आ गया 50, तो आपका टोटल एंगल कितना था 90, 90 माइनस 50 तो क्या आ गया 40। तो इस थीटा की वैल्यू कितनी आई आपकी 40 डिग्री, थीटा विल बी 40 डिग्री। Okay, clear with this? Thank you and have a nice day. Please like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.